नमस्कार प्रिय दर्शकों, उपस्थित हूँ मैं आप सभी के बीच में शनिदेव से संबंधित आज एक महत्वपूर्ण जानकारी लेकर। प्रिय दर्शकों, हम सभी लोग शनिदेव जी की पूजा करते हैं, आराधना करते हैं, मंत्र जप करते हैं, तमाम उपाय करते हैं। लेकिन क्या सच में हम लोग शनिदेव जी की सच में पूजा करते हैं? और पूजा इस भाव से करते हैं जैसे हम बाकी देवी देवताओं की पूजा करते हैं, उनके मंदिर जाते हैं, उनका दर्शन करते हैं। क्या उसी भाव से हम लोग शनिदेव जी की पूजा करते हैं? क्षमा प्रार्थी हूँ, लेकिन 90 से 95% लोग, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, सिर्फ डर के अधीन होकर के उनकी पूजा करते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि शनि कुछ गलत जीवन में गलत कर दें, शनि की महादशा कुछ गलत कर दे, ढैया गलत कर दे। सारी तमाम भ्रांतियां फैली हुई हैं। प्रिय दर्शकों, शनि कभी किसी का गलत क्यों करेंगे? आपके अगर कर्म अच्छे हैं, आप दूसरों की सहायता करते हैं, मदद करते हैं, सहानुभूति रखते हैं, छल कपट प्रपंच नहीं करते, तो शनि आपके साथ गलत क्यों करेंगे? अगर आप सन्मार्ग पे चल रहे हैं तो शनि आपको अच्छा फल देंगे, भले वो कुंडली में कितनी भी नकारात्मक स्थिति में बैठे हों। लेकिन अगर आपके कर्म अच्छे हैं, अगर आप सात्विकता से रहते हैं, मांसाहार मद्यपान से दूर रहते हैं, दूसरों को छल कपट नहीं करते, अपने से जो अधीन है उनका हक नहीं छीनते, गरीब बेसहारा लोगों की मदद करते हैं, शनि आपको हमेशा श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे। शनि वो ग्रह हैं, जब ये देने पे आते हैं तो ये इतना देते हैं, इतना देते हैं कि बाकी कोई ग्रह उतना नहीं दे सकता। अब आज का जो विषय है वो ये है, प्रिय दर्शकों, शनि को वृषभ लग्न में, मिथुन लग्न में, कन्या लग्न में, तुला लग्न में, मकर लग्न में, कुंभ लग्न में कारक ग्रह कहा गया है। कारक मतलब सपोर्ट करते हैं यहाँ पे। वृषभ लग्न, तुला लग्न शुक्र का लग्न है, शनि के मित्र है। मिथुन लग्न, कन्या लग्न बुद्ध से प्रभावित है, बुद्ध का लग्न है, शनि उनके मित्र है। और मकर और कुंभ स्वयं शनि का ही लग्न है। लेकिन जितना अच्छा प्रभाव शनि वृषभ और तुला लग्न में देते हैं, उतना वो खुद के लग्न में यानी कि मकर और कुंभ में भी नहीं देते। उसका कारण ये है कि जब आप मकर लग्न की बात करेंगे तो मकर के आगे होती है कुंभ राशि, जो कुंडली के दूसरे खाने में आती है। और दूसरा खाना कहीं ना कहीं मारक भाव कहलाता है, इसलिए शनि को सर्वाधिक योग कारक मकर लग्न में नहीं कहा गया। कुंभ लग्न में इसलिए नहीं कहा जाता है क्योंकि शनि की जो पहली राशि यानी कि मकर राशि आती है वो 12वें भाव में आती है। 10 नंबर जो होगा 12वें भाव पे लिखा होगा, तब 11 नंबर लग्न पे आएगा। अब चूंकि वह भाव के स्वामी भी होते हैं तो इसलिए उनको भी वहां पे कारक नहीं कहा गया है। लेकिन चूंकि वृषभ और तुला दो ऐसे लग्न हैं जहां पर शनिदेव, वृषभ लग्न में शनिदेव भाग्य भाव और दशम भाव के स्वामी बनते हैं, और तुला लग्न में शनिदेव चतुर्थ और पंचम भाव के स्वामी बनते हैं। अब चूंकि शनिदेव का संबंध दोनों लग्नों में केंद्र और त्रिकोण दोनों से हो रहा है, तो इसलिए शनि यहां सर्वाधिक योग कारक हो जाते हैं। सबसे अच्छा प्रभाव अगर शनिदेव का किसी भाव में आता है, कुंडली के 12 खाने होते हैं, 12 खानों में सबसे अच्छा भाव प्रभाव देते हैं शनिदेव कुंडली के 6वें खाने में। 6वें खाने में बैठे शनि आपको प्रबल शत्रु हंता बनाएंगे। शत्रु आपका जीवन में कुछ नहीं बिगाड़ सकते, लाख आपके शत्रु हों। याद रखिएगा, शनिदेव अगर कुंडली के 6ठे भाव में बैठे हैं तो एक चीज अपने जीवन में उतार लीजिए, अपने शत्रुओं को कभी आप खुद से जवाब देने मत जाइए। आप खुद से कभी जवाब मत दीजिए, कोई प्रतिक्रिया मत दीजिए, वो अपने आप शांत हो जाएंगे, शनि उनका शमन कर देंगे। ये शनि का मूल स्वभाव है। और शनि आदमी को षष्ठ भाव में बैठ के जग विजेता बना देते हैं। क्यों? कुंडली में जब शनि षष्ठ भाव में बैठेंगे, 6वें खाने में बैठेंगे, तो उनकी तीसरी दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पे, मृत्यु के भाव में। तो आयु आपकी लंबी कर दी, मृत्यु से विच्छेद कराया, आयु को बढ़ा दिया। 7वीं दृष्टि वो डालेंगे कुंडली के 12वें भाव पे, व्यय भाव पे। तो व्यय यानी कि जो खर्चे हैं वो आपके नियंत्रित होना शुरू हो जाएंगे।
अब अनुशासन से जीवन जिएंगे, बेवजह फिजूल खर्ची से बचेंगे। किसी भी चीज में 12वां भाव किस चीज का होता है? व्यय का। तो जो भी ग्रह 12वें भाव में बैठेगा जातक उससे संबंधित व्यय करना शुरू कर देगा। अब जब शनि की दृष्टि पड़ जाएगी तो ये व्यय से विच्छेद करा देंगे। जो लोग विदेश में रह के काम करना चाहते हैं, विदेश जाना चाहते हैं, विदेश में रह के नौकरी करना है, पढ़ाई करना है, उनके लिए शनि श्रेष्ठ सफलताएं हासिल कराते हैं, क्योंकि शनि आजीविका के कारक है। और शनि की जो 10वीं दृष्टि पड़ती है वो पड़ती है कुंडली के तीसरे भाव में, यानी कि पराक्रम के भाव में। हालांकि यहाँ पे एक बात थोड़ा सा अलग तथ्य है कि छोटे भाई बहनों के साथ कभी कभी संबंधों में ये अलगाव ले आते हैं, दूरी पैदा कर देते हैं, लेकिन इतना जबरदस्त पराक्रम आप अपने कार्यक्षेत्र में करेंगे, आप नौकरी पेशा है, व्यापारी हैं, आप पढ़ाई कर रहे हैं, आपसे मतलब विद्यार्थी हैं, इतना जबरदस्त पराक्रम करेंगे कि आपका समान कोई रह नहीं जाएगा। षष्ठ में शनि अत्यंत कारक होते हैं। प्रिय दर्शकों, शनि से डरिए नहीं, शनि को समझिए। शनि जब देने पे आते हैं तो सर्वाधिक श्रेष्ठ देते हैं, सर्वाधिक श्रेष्ठ। बस एक चीज का ध्यान रखिएगा, शनि की दृष्टि विच्छेदात्मक है, इसमें कहीं कोई दो मत है ही नहीं। शनि जिस पे दृष्टि डालेंगे उससे विच्छेद कराएंगे। अब जब शनि वृषभ लग्न में, तुला लग्न में, कन्या लग्न में, मिथुन लग्न में, मकर लग्न में, कुंभ लग्न में, इन लग्नों में जब दृष्टि डालते हैं, उस स्थिति में भी ये जिस भाव पे दृष्टि डालेंगे उससे संबंधित रिश्ते में विच्छेद कराएंगे, उससे संबंधित रिश्ते में दूरी पैदा करेंगे। ये अकाट सत्य है। लाख वो कारक होके क्यों ना बैठे हो, लाख वो सपोर्ट क्यों ना कर रहे हो, लाख वो आपकी कुंडली में सबसे मजबूत ग्रह हो, लेकिन ये याद रखिएगा कि शनि अलग कराएंगे, रिश्तों में दूरी पैदा करेंगे, ये उनका मूल स्वभाव है। लेकिन हाँ, इन लग्नों में शनि अगर कारक होकर बैठे हैं तो भूमि, भवन, वाहन यानी कि भौतिक सुखों में कोई कमी नहीं रखेंगे। भौतिक सुख आपको खूब देंगे, लेकिन आपको रिश्तों से दूर करेंगे, ये इनका मूल स्वभाव है। और एक चीज और जान लीजिएगा, जिन लग्नों में शनि कारक नहीं है, मेष लग्न की कुंडली है, कर्क लग्न की कुंडली है, सिंह लग्न की कुंडली है, वृश्चिक लग्न की कुंडली है, धनु अथवा मीन लग्न की कुंडली है, यहाँ शनि कारक नहीं है, तो यहां जब शनि की दृष्टि पड़ेगी तो संबंध विच्छेद हो जाएगा, टूट जाएगा। वृषभ तुला इन लग्नों में की अगर हम बात करें तो यहाँ रिश्तों में दूरी आएगी, विच्छेद नहीं होगा। लेकिन इन लग्नों में, मेष लग्न में, कर्क लग्न में, सिंह लग्न में, वृश्चिक लग्न में, धनु लग्न में, मीन लग्न में, यहां विच्छेद करा देंगे, तोड़ देंगे संबंध, क्योंकि यहां शनि कारक नहीं होते। मेष लग्न की कुंडली को अगर आप देखें तो मेष लग्न की कुंडली में शनि दशम और एकादश के स्वामी होते हैं। दशम भाव में उनकी साधारण राशि होती है मकर राशि, लेकिन चूंकि कुंभ राशि कुंडली के एकादश भाव में बनती है और एकादश भाव रोग का भी प्रदर्शन करता है, छठे से छठा होने के कारण रोग भाव भी एकादश भाव को माना जाता है, तो इसे शनि यहाँ कारक नहीं है। कर्क लग्न में शनि सप्तम और अष्टम भाव के स्वामी होते हैं, तो यहाँ परफेक्ट मारक बन जाते हैं। कोई भी ग्रह जब मारक दशा चलती है किसी भी ग्रह की, सूर्य से लेकर के और केतु पर्यंत, राहु केतु की गणना हालांकि नहीं की जाती है, लेकिन एक मोटा मोटा जान लें कि सूर्य से लेकर के अगर हम शुक्र तक की बात कर लें, शनि तक की बात कर लें, तो जब इन सातों ग्रहों की मारक दशा चलती है तो उसमें सर्वाधिक मारक होते हैं शनि, ये जान ले लेते हैं। बाकी ग्रहों में एक बार फिर भी थोड़ी रियायत हो जाएगी, लेकिन शनि अगर मारक बनेंगे तो ये जान ले लेंगे, ये छोड़ते नहीं है फिर। या तो आपके कर्म उस लेवल के हों, आपकी साधना उस तरह की हो कि आप अपने कर्मों को, पूर्व जन्म के जो प्रारब्ध है आपका, उसको आप कम करते हुए चले जाएं, अपनी साधना को बढ़ाएं, ताकि शनि का प्रभाव कम से कम होकर के मिले, लेकिन मिलेगा जरूर। प्रिय दर्शकों, एक चीज आपको और बता देता हूं, इसको अपने दिमाग में बिल्कुल बैठा लीजिएगा, जिसकी कुंडली में शनि बहुत बली होंगे उसका जीवन में कोई काम वक्त पे कभी नहीं होगा। एक दूसरा, अगर आप कोई जिम्मेदारी वाला काम, ऐसा काम जो किसी के कंधों में डाल के मुक्त होना चाहते हैं कि हाँ भाई इनके ऊपर हमने जिम्मेदारी दे दी, अब ये काम को करेंगे, जिसकी कुंडली में शनि बली हो, ऐसे व्यक्ति को आप कोई भी काम दे के देखिए, पूरी निष्ठा, पूरी ईमानदारी से वो व्यक्ति उस काम को करेगा,
पूरी निष्ठा के साथ, पूरी ईमानदारी के साथ व्यक्ति उस काम को करेगा अगर शनि कुंडली में बलवान है तो। प्रिय दर्शकों, ये एक छोटा सा वीडियो मैंने बनाया था शनि के ऊपर, क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा शनि को लेकर लोगों के मन में डर है, वहम है, तमाम तरीके की बातें हैं और ये सब बेवजह की हैं, बेफजूल की हैं। शनि से डरिए मत, उनको समझिए। ये वो ग्रह हैं जो सबसे ज़्यादा और सबसे बेहतर देते हैं, और ये जब ये देने पे आते हैं तो इनके समान कोई नहीं दे सकता। ये भूमि भवन वाहन बहुत छोटी चीज़ है। आशा करता हूँ आप आज का ये वीडियो आपको पसंद आएगा, आपके ज्योतिषीय ज्ञान में वृद्धि करेगा। प्रिय दर्शकों, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि ज्योतिष की ज्ञानवर्धक जानकारी तमाम आम जन तक पहुंच सके। आज के लिए बस इतना ही। पुनः मुलाकात होगी आपसे, तब तक के लिए नमस्कार।